एक आप लोग गीत सुना कहल तो यह गई बा कि अपन लड़का या दूसरे का सबके लगभग पसंद आवाला, सबके में सबके हम न कह लेकिन आधा से कुछ अधिक तक कहबा कर। इसमें 90 पैसा हो गया। लेकिन देखा पुराण से बाकी जे जेकरे पर लोभायल ओकर उतना नसायल। हमरे कहे से लोग नाराज न हो, विचार करे। एक पत्नी अपने पति के बारे में अपने सखी से वर्णन कैली, लेकिन वो गीत से अच्छा भाव बा। लागल प्यारी हो लागल प्यारे दूसरे कनार काहे लागल प्यारे। लेकिन देखें साथियों, अंतरा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। सीता पर रावण अपन लंका जरायत हला, तारा पर बाली अपन इज्जत गवायत हला। इंद्र यही ऐसे कैलत विचारे, इंद्र यही ऐसे कैलत विचारे दूसरे कनार काहे लागल किनारे। जिया भैया जिया। देखें साथियों, जैसा कि प्रमाण मिलता है, महान विद्वान प्रखंड विद्वान रावण लेकिन सीता जी का हरण कर लिए। धर्म पत्नी मंदोदरी रहते हुए सीता का हरण कर लिए। लंका नष्ट हो गई। कितना लोग कहलन सोने का लंका जल के राख हो गई। हम ही न कह, हमरे समझ से सोना तो जरबा नहीं करा। हाँ तपावल जाला, लेकिन सोने का लंका जल के राख ना भई। सीता का हरण रावण कर लिए तो लंका नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई, ध्वस्त हो गई, लेकिन जल के राख ना भई। और बाली इतना बड़ा बलि था, लेकिन उन्होंने अपना मर्यादा तारा पर गंवा दिए, जबकि छोटे भाई सुग्रीव की धर्म पत्नी पर निगाह डाल। लेकिन बात मिलता है इंद्र का। आप लोग सोचबे कि इंद्र जी का कैलन। इंद्र भगवान पानी भी बरसावत बा, लोगन के जीविका भी देत बा। इंद्र जी पहुंच गए गौतम ऋषि के आश्रम पर और चंद्रमा से बात करके कि तुम आधी रात में बोल जाओ और हमें गौतम ऋषि के आश्रम पर जाकर के कुछ कार्य करना है। कुछ बात साथियों संकेत का होता है। आप लोग सक्षम समझदार हैं, श्रोता बंधु समझ जाइएगा। जब चंद्रमा से बोले कि मुर्गा बन करके आधी रात में बोल जाइए, उसी समय इंद्र जी पहुंच गए गौतम ऋषि के आश्रम पर। और गौतम ऋषि श्री गंगा में स्नान करने गए थे। कुटी पर कुछ अनिष्ट हो रहा था।
यह संकेत, यह बात गंगा बोली कि ऐ गौतम ऋषि, वाह तुम आए हो हमारे आश्रम पे। हाँ इस समय तो मेरा शयन का समय है, वाह 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 तुम्हारे कुटी पर कुछ अनिष्ट हो रहा। तुरंत वापस हुए गौतम ऋषि, जा करके पूछे अरे अहिल्या कौन थे? बोले प्राणनाथ, मेरे समझ के परे की बात है, आप ही न थे। वाह लेकिन उन्होंने श्रापित कर दिया अहिल्या को, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। और पुत्री जिसका नाम मिलता है अंजना, उनको भी श्रापित किए सप्तऋषि अपने शब्द से कि तुम कुंवारी मां बन जाओ। वाह अब जब इंद्र का नंबर आया साथियों, तो उन्होंने सोचने लगा और सोचे तो बोले कि तुम्हारे शरीर में स्त्रियों के भग भग हो जाए। वाह ऐसा श्रापित करके गौतम ऋषि छोड़ दिए। बात आगे के मिलल बाबूजी। बुद्ध तैलु भैला अपना गुरु जी के नारी पास, छल कैल विष्णु सती तुलसी बेचारी पास। रोई रोई कहाँ परशुराम का महतारे, दूसरे का नारी काहे लागल पियारे। जिया भैया जिया, बाबूजी परशुराम का महतारी, उनके मतारी का नाम रेणुका और पिता यमदाग्नि ऋषि। देखिए ऋषि की बात हो रही है और महान महान लोगों का प्रमाण मिल रही है। उन्होंने बड़े अफसोस के साथ यह बात कही, इंद्र का भी ये हाल, और बुद्ध अपने गुरुआइन पर लुभाए, और विष्णु भगवान आज जो तुलसी का वृक्ष देख रहे हैं, तब यह वृंदा के नाम से थी, जो जालंधर की धर्म पत्नी थी। विष्णु भगवान जालंधर के रूप में जा करके दरवाजा खटखटा दिए और उनका ध्यानवत भंग करके उन पर लोभा गए। यह प्रमाण पुराण से मिलता है साथियों, हमारे कहने से नाराज मत होइएगा, विचार करिएगा। और परशुराम का महतारी जो रेणुका रही, बस यही कह करके कि अपना सुंदर तिरिया घर में, अपना सुंदर तिरिया घर में काहे कोई के नीक न लागे, अरे दूसर का नारी देख करी मनवा काहे पागल होकर भागे। मेरे तरफ से कोई जवाब नहीं है बाबूजी, लेकिन ये कहा कौन? परशुराम की माँ कही, जिनका नाम रेणुका। आगे के कड़ी में कवि जी लिखे प्रमाण देते हैं क्या? भस्म भस्म होई गईला दुर्गा भवानी पास, नहु सलु भैला राजा जाके इंद्राणी पास। अरे द्रौपदी का कीचक पकड़ल रहल साड़े, द्रौपदी का कीचक पकड़ल रहल साड़े, दूसरे का नार काहे लागल प्यारे।
साथियों, नंबर आ गया दुर्गा का, वाह वाह वाह। जो आदि शक्ति दुर्गा के नाम से पूजी जाती हैं। अरे वाह। उस समय कुछ लोगों में से कुछ उनके पर निगाह डाले, लेकिन उनमें इतना तेज तपाक विद्यमान था कि एक बिस्सा दूर से लोग भस्म होते गए। वाह वाह। उनके पास कोई नहीं पहुंच पाया। साथियों, अब राजा नहुष नाम का एक राजा थे, वो भी सोचे। जब वहां उनका दाल नहीं गला, हाय हाय। तब इंद्र जी गौतम ऋषि के धर्म पत्नी पर निगाह डाले, तो राजा नहुष इंद्र जी के धर्म पत्नी पर निगाह डाल दिए। वाह। लेकिन लोग भस्म होते चले जा रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं। अब देख ला, आज जेके न विश्वास हो, गौतम ऋषि श्रापित किए वाह वाह। अंजना को भी, अहिल्या को भी पत्थर बनने को, जैसा कि आप लोग जानते सुनते हैं। वाह। इंद्र जी को बोले कि तुम्हारे यज्ञ यज्ञ में स्त्रियों का भग हो जाए। आज भी इंद्र का फोटो जे भी भाई चाह होई कि देखल जा, तो उनके पूरे शरीर में वह दिखने को मिलेगा। वाह। अब वही मृगछाला लेकर के गौतम ऋषि जब चंद्रमा मुर्गा बन करके बोल गए थे, तो उनको भी वही फेंक करके मारे हैं। आज वह चंद्रमा में धब्बा दिखाई देगा। वाह वाह वाह। इसीलिए कहा गया उसी भाव में क्या, दूसरे के नारी पर लू भाई से नसाए। आज तक चंद्रमा का दाग न धोआए। और सभवा में सब लोग करल विचारे, सभवा में सब लोग करल विचारे, दूसरे का नारी काहे लागल प्यारे। जिया भैया जिया। लोकगीत में इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है साथियों, वाह वाह वाह। लोकसभा में विचार करें कि वास्तव में अपन लड़का और दूसरे का मेहर किसी को निगाह नहीं डालना चाहिए। जैसा कि यह प्रमाण मिलता है, अच्छे अच्छे विद्वानों का नष्ट ध्वस्त भ्रष्ट हो गया। जेके न विश्वास पड़े, वो आज ही चंद्रमा 2 से 30 से 24 से देखा, उसमें मृगछाला का धब्बा आज भी दिखाई देगा। वाह वाह वाह। आखिरी भाव में गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना बा, वाह। गुरुवर बिहारी सरजू राम का लिखानिया। राजनाथ गुरुवर सजाई दिहल ज्ञानिया। याद शीतल सभवा में कहल पुकारे, याद शीतल सभवा में कहल पुकारे, दूसरे का नारी काहे लागल प्यारे। जिया भैया जिया। लागल प्यारे। अच्छा बाबूजी, लोकगीत पूर्ण भइल। हम शीतला यादव लोकगीत भोजपुरी में लोकगीत बिरहा गायक
वाराणसी के माधोपुर पावन धरती से। अगर यह लोकगीत पसंद हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।